बद्री विशाल भगवान की जय। सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को जय श्री राम। कल के प्रसंग में आप सब लोगों ने केवट के ऊपर भगवान राम जी ने जो कृपा की, उस सत्संग का विस्तार से आनंद लिया। और 2 दिन पहले भी 3-4 दिन लगातार नारद जी के ऊपर भगवान राम जी ने जो कृपा की, उसका भी आपने आनंद लिया। जब हम रामायण की कथा को, रामचरितमानस को या वाल्मीकि रामायण को तथ्यों के साथ पढ़ेंगे, मन को लगा करके शांत चित्त होकर के पढ़ेंगे, तो रामायण में से एक एक कथा के एक एक सूत्र का आनंद आएगा। और आपको स्वयं लगेगा कि ये राम कथा राम जी की कथा नहीं है, ये हमारे ही जीवन की कोई कथा है। लेकिन रामायण को पढ़ने से, मनन करने से, निधिध्यासन करने से और उसके अंदर डूबने से पहले अपने मन को स्थिर चित्त करना पड़ेगा। स्थिर चित्त का अर्थ होता है कि संसार के सारे कर्मों की तरफ से अपने मुख को अंतर्हित करना है, मन एकाग्र करना है। इसी रामायण में शबरी और राम जी के मिलन की कथा है। कथा के सूत्र में क्या है, आरंभ में क्या है, कथा का सूत्र क्या है? कथा का सूत्र है कि शबरी जंगल में रहने वाले भील समुदाय की सुपुत्री थी। और भीलों के बीच में एक परंपरा है, जब भी बेटी की शादी होती थी तो उस समय बहुत सी भेड़ बकरियों का वध किया जाता था, ये सोच के कि हमारी बेटी का सौभाग्य अमर हो जाए। ऐसे ही शबरी का जब विवाह का समय हुआ तो घर में उत्सव था, आनंद का माहौल था, सब प्रसन्न थे, सब खुश थे। और सबके मन में ये था कि आज शबरी खुशी खुशी विदा हो जाएगी। इतने में शबरी ने क्या देखा कि हजारों की संख्या में भेड़ बकरियां लाई जा रही हैं और उनको एक बाड़े के अंदर इकट्ठा किया जा रहा है, एक घेरे के अंदर इकट्ठा किया जा रहा है। तो शबरी की उम्र छोटी थी, तो उसने सहज भाव से अपनी सखियों से, अपने से बड़े बूढ़ों से पूछा, भाई ये इतनी भेड़ बकरियां तो हमारे घर में नहीं थी, ये कहाँ से आ गई? तो लोगों ने कहा, आज तुम्हारी शादी है
इन सबको काटा जाएगा, पकाया जाएगा और इनका मांस सबको खिलाया जाएगा। शबरी ने सहज भाव से पूछा, इसको खाने से क्या होगा? तो लोगों ने कहा, तेरा सौभाग्य अचल होगा, तेरा सौभाग्य अमर होगा। शबरी के मन में भाव जागा। शबरी ने भगवान को कहा ना, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव ना जानू रे। शबरी ने कहा कि मैं भील जाति में पैदा हुई और मेरे विवाह पर इतने जानवरों की हत्या होगी, इससे अच्छा मैं शादी ही ना करूं। वो घर से भाग गई। अब जंगलों में थी तो जंगलों में पहुंच गए, कहीं ना कहीं ऋषियों का आश्रम आए। यहां भी जाती लोग परिचय पूछते, कौन हो तुम? तो शबरी कहती, मैं भिलनी हूं। तो महात्माओं ने उपेक्षा करनी शुरू कर दी, अपने आश्रम से भगाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ शबरी का क्या काम? अब शबरी तो जंगल में रहती थी, तो खाने की जंगलों में क्या कमी? क्योंकि परमात्मा ने जंगलों में भरपूर फल फूल दिए हैं। मेरे जीवन की भी घटना है। जब मैं पटना से बिहार की तरफ गया, तो लोगों से रास्ता पूछा तो किसी ने मेरे को कहा, ये शॉर्टकट है, ये तुमको जल्दी से बिहार शरीफ पहुंचा देगा। और बिहार शरीफ में एक ऐसा है कि बहुत भयंकर जंगल है। ऐसा जंगल है, यहाँ कभी सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते, ऐसा अभूतपूर्व जंगल है। तो मैं लोगों के कहने से, इशारे से चला गया और आगे जाकर रास्ता भटक गया। बाहर निकलने की कोई जगह नहीं, तो फिर अचानक कोई पत्थर के चट्टान से दिखी, उसके नीचे गुफा सी दिखी, उसके अंदर बैठने की जगह मिली। तो अपने पास में थोड़ा बड़ा माचिस का साधन था। अब नागा महात्माओं के साथ रहे थे, अवघड़ लोगों के साथ रहे थे, अघोरी लोगों के साथ रहे थे। तो आग जलाने के लिए माचिस हमेशा पास में रखते थे। कभी चूल्हा जलाना पड़े, कभी स्टोव जलाना पड़े। अब जंगल में कोई जगह आदमी दिखाई नहीं दे रहा। उस जगह का नाम था धारू खो कंजारी। खो में नहीं होते हैं, गहरी सी जगह। तो यहां मैं रुका, उसके नीचे 150-200 फुट नीचे पानी का विशाल तालाब था। भगवान का स्मरण करके वहीं पर आग जलाई, धूना जला दिया, जंगल की इकट्ठी लकड़ियां इकट्ठी कर करके व्यवस्था बनाई। प्रातः सायं जब नीचे 150-200 फुट देखता तो नीचे जंगली हाथी पानी पीने आते, कभी शेर आते, कभी चीते आते। मैंने जंगल की जितनी भी प्रजातियां थी वो सब आती, और मैं देखता ऊपर से कि सब लोग अपने अपने ढंग से पानी पीते और पानी पी के चले जाते।
तो उस जंगल में फलों की कोई कमी नहीं। कभी पीपल के पेड़ के ऊपर फल लग जाता, कभी जामुन के पेड़ पे फल लगते। उन्हीं फलों को खाते खाते 6 महीने बीते और ठाकुर जी की कृपा से शरीर ऐसा हल्का शरीर हो गया कि जंगल में तेज हवा भी चलती थी तो पेड़ को पकड़ करके सहारा लेना पड़ता था कि कहीं उड़ ना जाए। इसी बीच में उस जंगल में कुछ सिद्ध पुरुष लोग आए जो संस्कृत में बात करते थे। उस समय मेरे को संस्कृत ज़्यादा आती नहीं थी, तो मैं उनकी बातें सुनता और मेरी समझ से परे हो जाता। तो उसमें से एक महात्मा मेरे को उस जंगल में से बाहर तक छोड़ने आए। अब उस जंगल का रास्ता कौन सा मेरे को आज तक याद नहीं है, लेकिन वो महात्मा जो मेरे को छोड़ने आए बिहार शरीफ, उनका स्वरूप इतना दिव्य था और इतने बूढ़े महात्मा थे वो कि उनकी जो आंखों की जो पलकें थी वो इतनी झुक गई थी बुढ़ापे के कारण कि उनको हाथ से ऐसे करके आंख को ऊपर करना पड़ता था तब वो देखते थे। इतने वो वृद्ध थे वो, और भाषा इतनी कोमल। कभी कभी वो भोजपुरी भाषा में बोलते थे। तो मेरे को अनुभव है जंगलों का। तो प्रसंग शबरी का चल रहा है। शबरी जंगल में बैठी है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, स्त्री की जाती है। तो सारे महात्माओं ने जब शबरी की उपेक्षा कर दी तो शबरी ने विचार किया कि मैं कैसे सेवा करूं महात्माओं की। तो एक आश्रम था, जिस आश्रम के महात्मा का नाम था मतंग ऋषि। मतंग ऋषि नित्य हवन करते थे, यज्ञशाला थी। शबरी रात को घूम के देख गई थी कि यज्ञशाला है, महात्मा यज्ञ करते हैं। तो ये क्या करती है, जंगल की सूखी सूखी लकड़ियाँ उठाती, उठा के उनका गट्ठर बनाती और बोझ बना करके महात्मा जी के यज्ञशाला के पास चोरी से रख देती। महात्मा प्रातः काल उठते तो वहाँ लकड़ियाँ तैयार, समिधा तैयार। महात्मा यज्ञ करते, दूसरे दिन फिर समिधा तैयार, यज्ञ करते फिर समिधा तैयार। तो एक दिन महात्मा जी ने विचार किया, ये समिधा लेके कौन आता होगा भाई चोरी से। एक दिन अचानक रात को महात्मा जागते रहे तो प्रातःकाल 4 बजे देखा एक नौजवान लड़की लकड़ियां रख करके धीरे से जा रही है। तो महात्मा जी ने पीछे से आवाज लगाई, भाई कौन। शबरी ने कहा, महात्मा जी मैं शबरी हूं और भील जाति की हूं। तो महात्मा जी ने कहा, तुम चोरी से क्यों आती हो। बोले, यहाँ जंगल में जितने साधु संत महात्मा उन्होंने मेरी उपेक्षा की कि छोटी जाति की हो तो हमारे पास रहना नहीं, इसलिए मैं आपकी सेवा करती हूँ।
यदि आपकी इच्छा नहीं हो तो मैं कल से सेवा बंद कर दूँ। महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं, अब तुम इसी आश्रम में रहो। मतंग ऋषि को गुरु बनाया शबरी ने, और मतंग ऋषि ने शबरी को गुरु मंत्र दिया। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अर्थ क्या है? यह नारायण, ऐ वासुदेव, ऐ कृष्ण, आप मेरे दुखों का हरण करो, आप मेरे कष्टों का हरण करो। मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ। हे भगवान नारायण, मेरे संकटों को दूर करो। क्योंकि जीवन में 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। एक देह का ताप है। देह का ताप मैंने बुखार आना, खुजली हो जाना, डैंड्रफ हो जाना, चमड़ी का उतरने लग जाना, या सर में दर्द हो जाना, दैहिक ताप है। और भौतिक ताप मैंने कभी आंधी तेज आएगी, कभी तूफान तेज आएगा, कभी धूप तेज आएगी, कभी सर्दी तेज आएगी, कभी गर्मी तेज आएगी। ये भौतिक ताप है। और दैविक ताप महामारी का फैल जाना, पृथ्वी में भूचाल आ जाना, नदियों में पानी का बढ़ जाना, देखते देखते कहीं आग लग जाना, या आकाश में से बिजली गिरना और बिजली गिरते आदमियों का मर जाना। 3 प्रकार का ताप है। जब कोई साधु संत महात्मा या गुरुदेव गुरु का मंत्र देते हैं, मैंने गुरु मंत्र मैंने गुरु का मंत्र। अब गुरु के मंत्र का यह अर्थ होता है कि जो मंत्र मैं जप करता हूं वो मेरे को मेरे गुरुदेव ने दिया है, और मेरे गुरुदेव को भी उनके गुरुदेव ने दिया है। ऐसे लाखों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। और मतंग ऋषि जी ने भी यही मंत्र शबरी को दिया। वो मंत्र था ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। और मंत्र देते आशीर्वाद दिया, बेटी आज से तेरे को न देह का दुख होगा, न देवता का दुख होगा, न कोई भौतिक दुख होगा। सारे कष्टों का हरण हो जाएगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और मतंग ऋषि जहाँ रहते थे वो बेरों का जंगल था। तो शबरी बेर तोड़ के लाते, गुरुदेव को खिलाती। जिस रास्ते गुरु जाते वहां झाड़ू से रास्ता साफ करती। और इसी बीच में कथा आती है कि शबरी पानी भरने के लिए जब किसी तालाब में या नदी में जाती तो वहां के जो लोग थे उसको मना करते, तुम जल नहीं भर सकती। और शबरी भटकते भटकते घूमते घूमते मतंग ऋषि के पास आई। और यहाँ से लोगों ने कहा था शबरी तुम पानी नहीं यहाँ से भर सकती हो। परमात्मा की इच्छा से उन सब तालाबों में, पोखरों में, जोहड़ों में और कुओं में कीड़े पड़ गए, बुरे प्रकार की दुर्गंध आने लगी।
और सारे महात्मा मतंग ऋषि को बहुत मानते थे। शबरी ने ये बात महात्मा जी को बता दी थी कि मेरे को जल नहीं भरने देते। महात्मा आए और आकर मतंग ऋषि को कहा कि हम यहाँ भी पानी भरने जाते हैं, वहाँ कीड़े पड़ गए हैं, बदबू आती है। मतंग ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, खुश होकर कहा कि भाई देखो, ये हमारी शिष्या शबरी है, इसको आप लोगों ने मना किया होगा जल लेने के लिए। तो महात्माओं ने कहा इसको तो मन ने मना किया। बोले पर ध्यान रखना, जिस कुएं से ये जल भरेगी वो कुआं शुद्ध हो जाएगा, जिस तालाब को ये हाथ लगाएगी वो तालाब शुद्ध हो जाएगा। महात्मा शबरी को लेके कुएं तालाब में गए और उसका परिणाम क्या हुआ, सारे कुएं शुद्ध हो गए, सारे कुएं पवित्र हो गए। जो दिव्य आत्मा होती है उसकी आंख की दृष्टि पड़ने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे अपने परिवारों में भी कई ऐसे दिव्य पुरुष हैं, कई ऐसे वृद्ध पुरुष हैं जिनका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा काम सफल हो जाता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि किसी को भी छोटा नहीं समझना और किसी को भी बड़ा नहीं समझना। परमात्मा ने सबको बनाया है और जिसको भगवान ने बनाया वो मुक्त है। और जो गुरु मंत्र का जप करे तो उसके बारे में तो शास्त्र वर्णन ही नहीं कर सकते। वो बोलते हैं जो भगवान का भक्त है, राम का दास क्यों उदास। भगवान के भक्त के जीवन में दुख क्यों आएगा। शबरी गुरुदेव की सेवा करते करते उम्र बढ़ती गई। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि शबरी तुम यहाँ रहो, हम ये जंगल छोड़ के जाएंगे, पर तू ये जंगल छोड़ के कहीं नहीं जाना, क्योंकि तेरे को इसी जंगल में, इसी झोंपड़ी में तेरे को भगवान राम के दर्शन होंगे। वनवासी का शरीर होगा, 2 भाई होंगे, एक का नाम राम होगा, एक का नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण छोटा भाई होगा, उसका रंग गोरा होगा, राम सांवला भाई होगा, राम का रंग जो है सांवला होगा। लंबी लंबी भुजाएं होंगी, सिर पर जटा का मुकुट होगा और लंबी लंबी बाहें, सिंह जैसे कंधे, चौड़ी छाती। तू राम का दर्शन करने नहीं जाएगी, गुरु मंत्र का जप करती रहे, राम तेरा दर्शन करने आएंगे। तेरे को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ही तेरे पास आएंगे। और गुरु महाराज ये कह के चले गए। अब शबरी ने विचार किया कि भगवान आएंगे तो झोपड़ी में जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो 4-5 घड़े पानी के भर के रख लिए। जंगलों से मीठे मीठे बेर चुन के लाती, टोकरियों में भर के बेर रखती। लेकिन गुरु गए तो शबरी ये पूछना भूल गई कि गुरु जी राम आएंगे कौन से रास्ते से, पूर्व से आएंगे, पश्चिम से आएंगे, उत्तर से आएंगे, दक्षिण से आएंगे। बेरों का जंगल, कटीली झाड़ियां, जब जहां भी पत्ते गिरते, शाखाएं गिरती, वहां कांटे। शबरी रोज प्रातः काल उठती, मेरे राम आएंगे, पूरे जंगल को धीरे 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 साफ करती और कहीं कांटे झाड़ू से रह न जाएं तो फिर हाथों से भी जमीन को साफ करती।
पेड़ों की झाड़ियां जो नीचे झुक जाती थी उनको तोड़ देती कि आने वाले को आने जाने का कष्ट ना हो। अब कोई भी आदमी आता तो शबरी सोचती राम आ गए। शबरी पानी पिलाती, बेर खिलाती, और बेरों को खिलाने के बाद में पूछती आप राम हैं क्या? तो सामने बोलते मैं राम नहीं हूं। आप किधर से आए? बोले मैं उत्तर दिशा से आया हूं। जा कहाँ रहे हो? बोले आगे मैं पश्चिम दिशा की तरफ चला जाऊंगा। तो शबरी हर आने जाने वाले को बोलते देखो भाई, रास्ते में कहीं राम नाम का आदमी मिल जाए तो उसको बता देना कि इस जंगल में झोंपड़ी में शबरी रहती है। ऐसा करते करते सालों बीत गए। मंत्र जब चलता रहा, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेव। मंत्र चलता रहा। राम नहीं आए। शरीर बूढ़ा हो गया। और इधर घटनाक्रम क्या हुआ? राम जी की धर्म पत्नी सीता को रावण चुरा करके ले गया। जैसा कि मैं नित्य प्रति सत्संग में बताता हूं कि सीता नकली बन गई थी। राम जी ने कहा था तुम पावक मह करहु निवासा, जौ लगी करो निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का वध ना कर लूं तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता अग्नि में प्रवेश कर गई थी। नकली सीता को रावण लेके चला गया। राम जी सीता जी की खोज करते करते जंगल की तरफ जा रहे हैं। और चलते चलते धीरे धीरे चलते शबरी के जंगल की तरफ बढ़ रही है। शबरी के जंगल की तरफ बढ़ रही है। आप कथा में यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो शंकर भगवान ने जब राम जी को देखा था तो क्या देखा था कि भगवान रो रहे हैं, सीता खो गई है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, अविधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। शंकर भगवान ने देखा जानकी खो गई है और भगवान मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं। और भगवान शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनी थी तो उस कथा में सब कुछ बताया गया था। तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान फिर लीला करने के लिए अवतार ले लिया है। और शंकर भगवान ने दूर से ही कहा था जय सच्चिदानंद परधामा, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। और सती को भ्रम हो गया था कि ये कौन है। ऐसे ही भगवान राम
सीता जी की खोज करने के बाद में सीता खो गई है, सीता की खोज करते रोते रोते आगे बढ़ रहे हैं, तो शास्त्रों में लिखा है कि बीच में जटायु मिला और जटायु ने कहा था कि नाथ दशानन यह गति कीनी, तही खल जनक सुता हरि लीनी, लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। जटायु ने कहा था कि ये मेरे पंख रावण ने काटे हैं, और उसने आपकी धर्मपत्नी सीता को उठा लिया है और उसको लेकर के वो दक्षिण दिशा की तरफ चला गया है। राम जी को पता है, और सीता नकली है ये लक्ष्मण जी को भी पता है, क्योंकि उसी प्रसंग में जब मारीच को मारा और मारीच ने जोर से लक्ष्मण कहा तो लक्ष्मण को विश्वास नहीं हुआ, तो मर्म वचन सीता जब बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी ने भेद बताया कि लक्ष्मण मैं नकली हूं, अब मेरे को जाने दो, क्योंकि राक्षसों के वध का समय हो गया है। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही खरदूषण आए थे और भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण को कि सीता को गिरिकंदरा में ले जाओ, आवा निश्चर कटक भयंकर राक्षसों की भयंकर सेना आई है, और सीता जी को गुफा में ले जाओ, सीता केरी करो रखवाली, सीता की रखवाली करना। पूरी रामायण पढ़ लेंगे, कहीं पर भी राम भगवान ने किसी को नहीं कहा कि सीता की रक्षा करना। आप और हम सब जानते हैं महिला की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। महिला को भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है। आपने समाज में देखा होगा, कोई महिला एक चीख मार दे तो 100 आदमी इकट्ठे हो जाते, और वो किसी को बोल दे लोगों को इसने मेरे को छेड़ा है, तो उसको मारने को हजारों आदमी टूट पड़ते हैं। लेकिन यदि किसी ने बिगड़ना है तो वो चीख काहे को मारेगी, वो चिल्लाएगी क्यों? जो पतिव्रता है, जो सती है, उसकी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा उसका अस्तित्व करता है। और जो नकली है उसकी रक्षा करनी पड़ती है, उसकी सार संभाल करनी पड़ती है। अब जानकी जी नकली बन गई हैं, तो राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया कि सीता केरी करहु रखवारी, सीता की रखवाली करो। लक्ष्मण जी भी हैरान परेशान है कि आज तक नहीं कहा रखवाली करो, आज ये क्या हो गया। जानकी जी खो गई, राम रो रहे हैं, लक्ष्मण जी समझाने के सिवा और क्या कर सकते हैं। तो रामायण में वर्णन है कि चलते चलते एक सुंदर सा तालाब था, उस तालाब के किनारे पर राम लक्ष्मण बैठे हैं और घर परिवार की चर्चा करते हैं, भरत कैसे होंगे, शत्रुघ्न कैसे होंगे, माताएं कैसी होंगी। और बीच बीच में कोई हंसी का प्रसंग आता है तो दोनों हंसने लग जाते हैं। और भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं, देखो कैसे सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, कितना ठाकुर जी ने बगीचा बना रखा है,
चकवे घूम रहे हैं, बगले घूम रहे हैं, पक्षियों का देखो इतना झुंड है, इसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। एक अच्छा सा सुंदर तालाब देखा तो दोनों भाइयों ने उसमें स्नान किया और एकदम रिलैक्स हो गया। मज्जन कीन परम सुख पावा। और एक जगह बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे राम लक्ष्मण दोनों बैठ गए। जब भगवान बैठे तो भगवान का दर्शन करने के लिए सारे देवता आ गए धरती पर। तह मुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कीन करि निज धाम सिधाए। भगवान राम जी ने स्नान किया और देवता लोग आए और भगवान की स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। अब कथा में विचार करें, जब देवता लोग धरती पर आए तो क्या उन्होंने आके नहीं बताया होगा भगवान को कि रावण सीता को ले गया? क्योंकि भगवान राम जी ने सारे देवताओं को समझा दिया था कि अब मैं आपका काम करने वाला हूं। ये वनवास का जो काम है सारा देवताओं ने किया। राम जी को तो वनवास हो रहा था, राज्य मिल रहा था, और देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को कहा कि किसी की बुद्धि घुमाओ और बुद्धि घुमा करके ये काम करवाओ। और सरस्वती ने आकर के अयोध्या में देखा किसको बुद्धि घुमाई, तो बोले जो अयोध्या में रहने वाला है, जो राम जी का सगा है, उसकी तो मैं बुद्धि घुमा ही नहीं सकती, उसकी मैं बुद्धि को घुमा नहीं सकती, कुबुद्धि नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान के जो नाते रिश्तेदार उनकी कुबुद्धि में कैसे करूंगी? तो किसकी कुबुद्धि करूं? तो उनको दिखाई दी मंथरा। मंथरा कौन है? नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई केरी, अजस पिटारी गई गिरा मति फेरी। इसका नाम मंथरा है, ये कैकेयी की दासी है, और ये अयोध्या की रहने वाली नहीं है, ये कैकेयी देश की रहने वाली है। कैकेयी के माता पिता ने इसको दासी के रूप में साथ भेजा था। है तो मंथरा, पर इसका मन जो है थिर नहीं है, इसका मन भक्ति में नहीं है, मन चंचल है। और मंथरा भी है और साथ में मंदमती है, छोटी बुद्धि वाली है। कोई भी उसको बहका सकता है, कोई भी उसको गलत रास्ते पर लगा सकता है, कोई भी उसको डिफॉल्ट कर सकता है, कोई भी इसके कान भर सकता है। निंदा करने में चालाक, चुगली करने में चालाक, बातें बनाने में चालाक है मंदमती। अच्छे कामों की तरफ रुचि नहीं है, बुरे कामों की तरफ रुचि है। तो सरस्वती ने देखा किसकी बुद्धि घुमाऊं, तो उन्होंने कहा मंथरा की। नाम मंथरा मंदमती चेरी के केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती ने उसको अपजश की पिटारी बना दिया, अपजश का एक खजाना बना दिया, उसकी बुद्धि को घुमा दिया। अब बुद्धि को घुमाया तो राम जी को तो राज मिलने वाला था, लेकिन हो गया वनवास। और वनवास भी ऐसा विचित्र कि राम जी जंगल पहुंच गए, और ये सारा प्रोग्राम किसने किया था? देवताओं ने।
आज की कथा थोड़ी गूढ़ है, इसलिए थोड़ा सा आपको सूत्र साथ साथ जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि फिर जो सत्संग का जो आनंद है वो नहीं आएगा। और मुझे विश्वास है कि आप ध्यान से सुनेंगे। देवताओं ने बुद्धि को घुमाया और 13.5 साल के बाद में भगवान राम जी ने ये काम करना शुरू किया। क्या काम? सीता जी को कहा कि तुम पावक मह करो निवासा। क्यों? जो लगी करो निवासा निशाचर नासा, जब तक मैं राक्षसों का वध करना करूं। अब भगवान राम जी ने काम शुरू कर दिया और इधर भगवान राम यहाँ आ गए, एक तालाब के किनारे स्नान किया, पवित्र होकर बैठ गए, शुद्ध होकर बैठ गए, रिलैक्स होकर बैठ गए। इतने में देवता लोग आए और देवताओं ने आके भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की और भगवान को कहा, प्रभु आप हमारा छोटा सा काम करने के लिए इतने दुख में हो, इतने कष्ट में हो, इतने परेशान। लिखा है रामायण में, देवता चले गए तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। शब्दों की तरफ ध्यान दो। सीता खो गई है, आधे घंटे पौने घंटे पहले रो रहे थे, लेकिन अभी स्नान करने के बाद, देवताओं को मिलने के बाद में कि मन में एक प्रकार से शांति हुई कि देवताओं को पता लग गया है कि उनका काम होने वाला है। क्योंकि हमारे आपके जीवन में भी कभी कभी कोई टारगेट आ जाए, लक्ष्य आ जाए, हम लोग पजल्ड हो जाते हैं। जैसे बच्चों की परीक्षा हो, परीक्षा का समय जब आता है तो बच्चों को नींद नहीं आती, बच्चों के माँ बाप को भी नींद नहीं आती, क्योंकि टारगेट सॉल्व करना है, पेपर देने हैं। पढ़ाई तो बहुत की है लेकिन याद नहीं रहता, आगे पीछे याद रहता, पर जब लिखने का टाइम उसमें भूल जाता है। तो भगवान राम जी ने देवताओं को समझा दिया कि भाई तुम्हारा काम होने वाला है, तो देवता भी खुश, राम तो खुशी है क्योंकि राम तो आए इसलिए। और भगवान राम जी ने भी आने का देखो तरीका क्या निकाला। आपने पिछले दिनों कथा सुनी होगी, सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने श्राप दिया जय विजय को कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे, 3 जन्म तक राक्षस का रूप लोगे। भगवान ने ऋषि मुनियों को कहा कि ये 3 जन्म तक राक्षस रहेंगे, तो इनको सुधारने के लिए, इनका कल्याण करने के लिए मैं 4 जन्म लूंगा। भगवान ने 4 जन्म लिए। बराह भगवान बने, नरसिंह भगवान बने, कृष्ण भगवान बने, फिर राम भगवान बने। यह है एक ही, पर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कैसे कैसे रूप बनाने पड़े। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जैसे मां गोदी में से बच्चे को गिरने नहीं देती, ऐसे परमपिता परमात्मा अपने शिष्य को कभी गिरने नहीं देते, उसके पहले आके संभालते हैं। 3 दिन पहले कथा में आपने देखा था कि नारद जी क्रोध के साथ जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए। भगवान राम बीचे ही पंथ मिले धन जारी, संग रमा सब सोई राजकुमारी। बीच ही रास्ते में आके ठाकुर जी आके मिल गए।
और यहां पर भी वही प्रसंग है, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहती अनुज सन कथा रसाल। रसाल होता है आम, और रसाला होता है बहुत मीठा आम। और आपने एक आम की खूबी देखी होगी, हर फल को खा करके मुंह में डालते हैं और फिर दोबारा हाथ नहीं लगाते। लेकिन आम एक ऐसा फल है, उसको मुंह में डाल डाल के चूसते हैं, फिर चूसते हैं, फिर चूसते हैं, फिर चूसते हैं। फिर आम की गुठली को निकाल के चूसते हैं, और फिर गुठली को चूस करके उसके छिलके उसको भी दांतों से छील छील के चूसते रहते, चूसते रहते, चूसते। सेब को किसी ने ऐसा नहीं किया, चीकू को ऐसा नहीं किया, मौसम्बी को ऐसा नहीं किया, संतरे को ऐसा नहीं किया। लेकिन रसाला क्या आम, आम क्या है, बार बार आनंद आता है, बार बार। तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला, भगवान परम प्रसन्न है, और कहत अनुज सन कथा रसाला। लक्ष्मण जी के साथ में सुंदर सुंदर कथाएं कह रहे हैं। कैसे जनकपुर में गए थे, कैसे तू बगीचे में घूमा था, कैसे जानकी जी ने पहले मेरे को देखा था, कैसे मैंने सीता जी को देखा था, कैसे धनुष को तोड़ा था, कैसे वो परशुराम जी आ गए थे और तेरे साथ झगड़ा हुआ था, और कैसे वहां ताड़का को मैंने मार दिया था, और मैंने तो एक दो राक्षसों को मारा और तुमने तो सारे राक्षसों को मार दिया था। तो कहे तो अनुज सन कथा रसाला, सुंदर सुंदर कथाएं कर रहे हैं। ऐसी बातें कर ही रहे थे तो सामने से नारद जी आ गए। कौन आ गए? नारद जी। अब नारद जी को जब आते भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा, राम जी ने कहा कि लक्ष्मण रोना शुरू करो। लक्ष्मण जी ने कहा, रोने वाली बात क्या है, इतनी अच्छी अच्छी बातें चल रही है, मेरे को हंसी आ रही है, मेरा तो पेट में दर्द होने लग गया। भगवान ने कहा रो। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे को रोना नहीं आ रहा। और राम जी ने कहा नहीं तो भंडा फूट जाएगा। लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों? बोले देखो स्वामी सामने बाबा जी आ रहे हैं, नारद जी, और इन्होंने मेरे को श्राप दिया है। इन्होंने श्राप क्या दिया है कि तू पत्नी के वियोग में रोएगा, और यदि मैं इस समय नहीं रोया तो इसको लगेगा कि इसका जो श्राप है वह पूरा नहीं हुआ, इसलिए रोना शुरू करो। अब लक्ष्मण जी समझ गए कि भगवान नाटक करना चाहते हैं, तो भगवान तो जो बातें बातें कथा बताते, चुटकुले मुटकुले थे, नाटकबाजी थी सारी, वो खत्म करके रोना जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हे सीते कहाँ चली गई, हे मेरी प्राण प्यारी कहाँ चली गई, तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, तेरे बिना मैं मर जाऊंगा। भगवान को रोते हुए देखा, बिरहबंत भगवंत ही देखी, नारद मन भाग शोभ विषेखी, मोर साप कृत अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। नारद जी ने देखा भगवान कितने दुखी हैं। नारद जी के मन में बड़ा दुख हुआ कि मैंने भगवान को श्राप दिया था और मेरे श्राप को अंगीकार करके भगवान राम जंगल में कितने दुखों को पा रहे हैं। मेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई, मेरा दिमाग क्यों खराब हो गया। नारद जी ने विचार किया कि ऐसे प्रभु का तो जाके दर्शन करना चाहिए और इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसे प्रभु ही भी लोग क्यों जाई।
ऐसे भगवान को जाके देखना चाहिए। ऐसा विचार करके नारद जी हाथ में वीणा लेकर के वहां पहुंचे, यहां भगवान बैठे हुए थे। वहां जाकर के राम जी के गुणों का गान करने लगे। प्रभु, नारद जी ने पूछा, प्रभु यदि आप मेरी शादी करवा देते तो आपका क्या नुकसान हो जाता? मेरी शादी हो जाती तो आपको मैं श्राप नहीं देता था, और श्राप नहीं देता था तो आपको जंगलों में नहीं भटकना पड़ता था। जब विवाह में चाहो की ना, और प्रभु के ही कारण करे न दीना। और आपकी माया प्रभु बड़ी विचित्र है। मैं शादी करना चाहता था, आपने मेरे को शादी नहीं करने दी, और शंकर भगवान शादी नहीं करना चाहते थे, उनकी शादी आपने जबरदस्ती करवाई। मेरी करवाते थे क्या नुकसान था? राम भगवान ने समझाया कि नारद, परिवार में जो बड़ा बच्चा होता है उसकी शादी करनी पड़ती है। जब शादी होती है तो दूल्हा घोड़ी पे बैठता है, तो दूल्हा घोड़ी पे बैठता तो घोड़ी के साथ में एक और भी उसके साथ में छोटे से बच्चे को बिठा देते, जिसको मारवाड़ी भाषा में विनायक कहते हैं। विनायक। अब अलग अलग भाषा में अलग अलग बातें हैं। एक छोटा बच्चा साथ में बिठा देते हैं। जो बड़ा है उसको पता लगा, उसको तो पता है शादी हो रही है, लेकिन छोटे को नहीं पता शादी हो रही। छोटे को तो ये पता है ये शरबत पीने को मिलेगा, मिठाई खाने को मिलेगी, बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलेगा। उसको पत्नी क्या है, शादी क्या है, विषय क्या है, भोग क्या है, इसके बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है। उसको तो एक ही ज्ञान है, ढोल बजेगा, बाजा बजेगा, लोग आएंगे, आगे पीछे लोग खड़े होंगे और मेरे को बैठना है। कभी कभी क्या होता है, जब शादी के बाद में घर में सब, तो जिसकी शादी हो उसकी बहू भी होती है। अब एक ही माँ के दो बेटे हैं, एक बड़ा है जिसकी शादी होगी, एक छोटा है जो अभी 3 साल का है। पुराने जमाने की बात। तो घर में शादी का माहौल देख करके तो सब लोग जब घर में बैठे होते हैं तो सब बातें करते हैं कि भाई तेरे बड़े भाई की शादी हो गई, तू भी शादी करेगा क्या? तो शादी के नाम पे उसको क्या दिखाई देता है? हलवा, पूड़ी, रसमलाई, चमचम, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मिठाई, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया जूते। तो लोग बोलते हैं कि भाई तेरे बड़े भाई की शादी होगी, तू करेगा क्या? बोलता हाँ करूंगा। तो लोग जो 10-5 लोग बैठे होते हैं आपस में बोलते हैं, तू शादी किससे करेगा? तो लड़का इशारा करता है कि मैं भाभी के साथ शादी करूंगा। सामने जो बड़े भाई की पत्नी बोले, इसके साथ शादी करूंगा। तो भाभी मजाक में कहती, मैं तो शादी नहीं करूंगी। तो कह देता, मैं भैया के साथ कर लूंगा। भैया बोलते, मैं भी तेरे साथ शादी करूंगा। कहीं चाची बैठी है, कहीं ताई बैठी है, कहीं नानी बैठी है, कहीं फूफी बैठी है, वो बोलते इससे करूंगा, इससे करूंगा। और माँ बैठी होती है, तो फिर वो आखिर वो बोलते, मैं मम्मी से शादी कर लूंगा। राम भगवान ने कहा, नारद जी, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है।
बड़े को शादी का ज्ञान है, उसकी शादी करना जरूरी है, लेकिन छोटे को तो शादी का ज्ञान नहीं है। और नारद जी, तुमने देखा शादी करके सुख कहाँ है? ये देखो ना, मैं जंगलों में घूम रहा हूं, पत्नी खो गई है, और तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी नहीं होने दी। नारद जी ने कहा, मैंने गुस्से में श्राप दिया। भगवान ने कहा, मैंने तेरे को पहले बोला था, ये सब मेरी इच्छा, मम इच्छा कह दीन दयाला। क्योंकि नारद जी ने कहा था पहले परसों नरसों के प्रसंग में कि मृथा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, जपहु जाहु शंकर सतनामा। जाकर के शंकर भगवान का जप करो, सारा कल्याण होगा। यहां भी नारद जी ने समझाया बड़े प्रेम से नारद जी को। और वहां से नारद जी को विदा करने के बाद राम जी आए और आकर के शबरी के जंगल में जो लोग जाते हैं, फल फूल खाते हैं, पानी पीते हैं, और शबरी रोज भगवान का भजन करती है। मैं रास्ता कर रही साफ, मैं रास्ता कर रही साफ, आज मेरा राम आएगा, जो राम ना आया कोई पैगाम आएगा। मैं रास्ता कर रही साफ, मैं रास्ता कर रही साफ। बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, चारों तरफ दिशाओं से पूछती है, धरती से पूछती है, आसमान से पूछती है, आने जाने वाले से पूछती है। बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जवान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, मेरे भगवान, मेरे भगवान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान। शबरी झाड़ू लगाते लगाते, बेरों को चुनते चुनते, पानी को लाते लाते, बच्चे से लेके, बूढ़े से लेके, जवान से लेके, आने वाले से लेके, जाने वाले से लेके, एक ही पूछती है कि राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम कहाँ है। क्योंकि शबरी को विश्वास है अपने गुरु पे कि राम आएंगे, राम आएंगे। अब तो शरीर भी बूढ़ा हो गया, लेकिन बुढ़े शरीर से भी राम की आस नहीं छोड़ी। अब तो आस निराश भई ऐसा नहीं हुआ, आस है। मोह लागी लगन हरि चरणन की, हरि चरणन की, गुरु चरणन की। मेरे गुरु ने कहा है, मेरे को गुरु की बात पे विश्वास है, मेरे गुरु कभी झूठ नहीं बोलेंगे, राम आएंगे। शबरी सारे जंगल को साफ करती है, हाथों से कांटों को साफ करती है। शबरी के जंगल में कांटों का जंगल है, पर जमीन पर एक भी कांटा नहीं है ना। और एक दिन बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, कि जब बुढ़ापा आ गया, हर आने वाला कहता मैं राम नहीं हूँ, लक्ष्मण नहीं हूँ। कभी दो दो भी आए, कभी चार चार भी आए, पर सबने काम नहीं है। तो शबरी ने अब लोगों से बोलना बंद कर दिया, भाई क्या बोलना, छोड़ो। और एक दिन तो क्या हुआ, सचमुच राम लक्ष्मण आ गए।
अब बुढ़ापे के कारण शबरी ने अब लोगों को अपने हाथ से खिलाना बंद कर दिया और इशारा कर देती कि भाई वहाँ घड़े में पानी पड़ा है, वहाँ टोकरियों में वो फल लगे हैं, रखे हैं, आप लोग खा लो और जूठे बर्तन को एक तरफ रख देना, मैं साफ कर दूंगी। और आज तो राम लक्ष्मण आ गए। अब जब राम लक्ष्मण आए तो शबरी ने कहा कि भाई ये जल रखा है, पी लो, और ये फल रखिए, खा लो। राम जी लक्ष्मण की तरफ देख रहे हैं, लक्ष्मण जी राम की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जब इस जंगल में आने लगे तो लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया था कि प्रभु, हमको जब जटायु ने कह दिया है कि दक्षिण दिशा की तरफ जाओ, तो ये रास्ते से आप भटक क्यों गए, इधर क्यों जा रहे हो? तो राम जी ने लक्ष्मण को कहा था कि पूरा एड्रेस हमको इस जंगल से मिलेगा। कथा को देखो भाई, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। ये सारे विचार मेरे को अभी आ रहे हैं। यदि आप सोचेंगे कि पहले विचार थे, नहीं नहीं नहीं, भगवान की कृपा का कुछ नहीं पता, वो अपने विचारों को किस प्रकार से कैसे प्रकट करते। ये विचार जो अभी आ रहे हैं ना कि रास्ता भटक गए, ये आज से पहले नहीं था, और एड्रेस यहीं से मिलेगा, ये भी आज तक नहीं था। लेकिन आज मेरे को दिखाई दे रहा है कि क्या क्या घटनाक्रम बना होगा, क्या बनत बनी होगी, क्या चांस बना होगा कि ये मुड़ गए राम जी, जबकि जटायु ने साफ साफ कहा था दक्षिण दिशा, और ये तो पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को संदेह हुआ, तो राम जी को यहाँ क्यों जा रहे हैं? तो राम जी ने कहा भाई देखो, सीता जी का असली पता यहीं से लगेगा। राम लक्ष्मण आए, शबरी के पास खड़े हुए और शबरी से पूछा, माता जी आप यहां क्या कर रही हो? शबरी ने कहा, बच्चों मेरे गुरुजी का नाम मतंग है, और मेरे गुरुजी ने मेरे को यहां से जाने के बाद में मेरे को कहा था कि तेरे को राम लक्ष्मण मिलने आएंगे, राम लक्ष्मण मिलने आएंगे। तो यहां मैं ये कुटिया बना के, मेरे गुरुजी की कुटिया यहां रहती हूं, और उनके स्वागत के लिए जंगलों से मीठे मीठे बेर लाती हूं, पानी लाती हूं। और तो बहुत वर्ष हो गए उनकी प्रतीक्षा करते हुए, उसका इंतजार करते हुए, उनका रास्ता देखते हुए। राम जी ने कहा, राम लक्ष्मण आए क्या? शबरी ने कहा, आज तक तो नहीं आए। राम जी ने कहा, माता जी राम लक्ष्मण आ जाएं तो तुम कैसे पहचानोगी? शबरी ने कहा, 1 मिनट में पहचान जाऊंगी, 1 मिनट में दूसरा मिनट नहीं लगेगा। एक मिनट लगेगा, दूसरा मिनट लगेगा। तो कैसे पहचानोगे? तो शबरी ने कहा, मेरे गुरुजी ने कहा है कि राम का रंग सांवला होगा, लक्ष्मण का रंग गोरा होगा, दोनों के हाथ में धनुष होगा, दोनों के कमर में बाण होंगे, लंबी लंबी भुजाएं होंगी और चौड़ी छाती होगी, सिंह के समान ऊंचे ऊंचे कंधे होंगे। ऐसी पहचान मेरे को बताई थी मेरे गुरुजी ने, और मैं ऐसे पहचान वाले को ढूंढ रही हूं, पर आज तक दिखा नहीं। राम जी ने कहा, हमारी तरफ देखो जरा। शबरी ने आंख उठा के देखा, तो शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम
गृह आए। मुनि के वचन समुझि मन भाए, मुनि के वचन समुझि मन भाए। शबरी देखी राम गृह आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, दो भाई हैं। राम 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 और राम लक्ष्मण दो भाई हैं। संध कंध और देहा, सिंह के समान कंधे हैं। शबरी ने पहचान लिया। शबरी पड़ी चरण लपटाई, शबरी चरणों में लिपट गई और ऐसे घबरा गई, हाथ पैर कांपने लग गए बुढ़ापे में, और आंखों में आंसू भर गई और बोली कि कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधमत अधम अधमति नारी, तिन महु मैं मतिमंद गवारी। मैं आपकी कैसे स्तुति करूं, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? पाटा बिछाऊं क्या, थाली लगाऊं क्या? पहले हाथ धोने हैं कि पैर धोने हैं? पहले पानी पीना है कि फल खाने हैं? शबरी एकदम पजल्ड हो गई। भगवान ने कहा, शबरी घबराओ मत, भूख लगी है। शबरी इतने प्यार से भगवान को खिला रही है कि अपने टूटे हुए दांतों से बेर काट करके भगवान राम को दे रही है और बोलती है मीठा बेर है। और भगवान राम उन मीठे बेरों को बड़े चाव से खाते हैं। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगायो। बिलनी के बेरों को स्वाद कर करके खाते हैं। और शबरी ने कहा था मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? भगवान ने कहा शबरी स्तुति हम करेंगे। कथा को विस्तार न दे करके फिर इस कथा को दोबारा किस दिन छेड़ेंगे। शबरी कैसे मिली और किस किस प्रकार से भगवान ने शबरी को ज्ञान दिया, वो प्रसंग अलग से कभी ठाकुर जी की कृपा होगी तो बताएंगे। भगवान बुद्धि में घुसेंगे तो। अंत में शबरी ने पूछ ही लिया कि प्रभु आप मेरे पास क्यों आए? तो राम जी ने कहा माता जी हम दोनों भाई तो हैं, पर हमारे साथ में हमारी पत्नी सीता भी थी, उसको कोई चुरा के ले गया है। अब इस कथा की तरफ ध्यान दो आप। सीता जी को चुरा के ले गया है, राम जी को पता है। सीता जी नकली है, राम जी को पता है। सीता जी नकली है, लक्ष्मण को पता है। सीता जी को रावण ले गया, राम जी को पता है। और जटायु ने बता दिया कि रथ में बिठा के ले गया, ये सब पता है। लेकिन भगवान फिर शबरी से पूछ रहे हैं। बहुत विचार की बात है, क्योंकि सीता भक्ति है और भक्ति का मार्ग भक्त ही बताएगा। शबरी ने कहा ऐसा करो, रास्ते में बता देती हूं। देखो आप कथा की तरफ ध्यान दें। शबरी आज तक इस जंगल को छोड़ के कहीं गई नहीं। शबरी किसी को मिलती नहीं है, झोपड़ी में रहती है, यहीं सेवा करती है, यहीं झाड़ू लगाती है, यहीं सफाई करती है, यहीं बेर इकट्ठा करती है, यहीं झाड़ियों की सफाई करती है। शबरी कहीं गई नहीं। और आप कथा की तरफ ध्यान देंगे तो शबरी ने भगवान को कहा कि पंपापुर जई हो रघुराई, तह हुई है सुग्रीव मिताई, सो सीता सन खोज करई हैं। शबरी ने कहा प्रभु यहां से पंपापुर जाना, पंपापुर में एक सुग्रीव नाम का राजा रहता है, उससे दोस्ती करना और वो सारा काम आपका कर देगा। अब बड़ी विचित्र कथा है ना।
अब संसार के लोगों से राम की कथा करेंगे तो लोग पूछने लग जाते हैं, राम जी की चाची का नाम क्या था, राम जी की ताई का नाम क्या था, सीता रावण की बेटी थी कि जनक की बेटी थी। उलूट जुलूट प्रश्न कि जैसे दूसरे धर्म वाला कोई काटने वाला हो। अरे तुम तो अपनी ठाकुर जी की भक्ति करते हो, हा? तुम्हारी माँ वैश्या है, अच्छी है, बुरी है, पर है तो तुम्हारी माँ। आप लोग समाज में रहते हो, आपने देखा होगा, पति मर जाए और पत्नी के 3-3 बच्चे हों, वो लड़की, वो औरत लोगों के भांडे बर्तन साफ करके पोछा लगा के, झाड़ू लगा के, कटका करके लोगों के यहाँ अपने 3 बच्चों का पोषण कर लेती है, उनको बड़ा करती है। किन किन कष्टों का सहन करना पड़ता है उनको। जो काम करने वाली बाइयां घर में होती हैं, उनको किन किन प्रकार से कष्टों का सहन करना पड़ता है। कभी कभी तो बच्चों के लिए वो जिस घर में काम करती है उसकी कोई ना कोई चीज भी चुरा के ले जाती है। वो देख लेती है मालिकन के घर में 20 किलो चीनी पड़ी है, तो आधा किलो चीनी चुरा करके अपनी पोटली में बंद करके अपने घर में चोरी से ले जाती है, ये बच्चों के लिए चाय बन जाएगी। वो देखते हैं मालिकों के घर में दूध के पाउडर के डिब्बे बहुत पड़े हैं, वो एक पाउडर का डिब्बा चोरी से रख लेती है, चाय पत्ती रख लेती है, कभी आटा रख लेती है, कभी नमक मिर्च भी चुरा के ले जाती है। अपने लिए नहीं कर रही हो, उसको अपने बच्चों की ममता है, क्योंकि जिसके घर में काम वो कर रही है वो उसका शोषण कर रहा है। कभी कभी तो अपने बच्चों को पोषण करने के लिए मां को अपने देह का समर्पण करना पड़ता है कि 150 रुपए मिल जाएंगे। पति मर जाए, पत्नी 3-3 बच्चों का पोषण कर लेती है, दूसरी शादी नहीं करती। और कहीं पत्नी मर जाए तो पति आधे घंटे में दूसरी शादी करने को तैयार हो जाता है, मैं दूसरी शादी करूंगा, और अपने बच्चों की जिंदगी नरक बना देती है। शबरी भक्ति है। शबरी ने वहीं बैठे बैठे बताया कि पंपापुर जई हो रघुराई, तय हुई है सुग्रीव मिताई, सो सीता संग खोज कर आई है, आप पंपापुर जाओ। भक्ति का मार्ग ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता, भगवान आपको बैठे बैठे ऐसी दिव्य दृष्टि दे देगा कि आपको बैठे बैठे पता लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। मैं पिछले 7-8 महीनों से लगातार लोगों से बोल रहा था कि लोगों ने कहा 2021 में कुंभ का मेला है, तो मैं सहज भाव से कहता था कि मैं अब कुंभ का मेला नहीं लगाऊंगा, कुंभ का मेला नहीं लगाऊंगा। लोग बोलते थे आप नहीं लगाएंगे तो हम कैसे आएंगे। और अब आप देख लो, ये कोरोना वायरस आ गया, ये कोरोना वायरस आ गया। अब 2021 में कैसे भूकंप लगेगा भाई। वैष्णो देवी का मंदिर बंद है, तिरुपति बालाजी का मंदिर बंद है, जितने भी लूटमार सेंटर हैं, मैं तो उनको लूटमार सेंटर बोल रहा हूं आजकल। मां बैठी होगी बालाजी में, बालाजी भगवान बैठे होंगे, पर उसके चारों तरफ बैठे वो क्या है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी पहुंचेगा, सबसे पहले घेर के उसको लेके जाएंगे
और हमारे आपके जैसे लोग हैं वो लाइन में खड़े हैं पागलों की तरह। और मंदिर के सामने जाओ कि लड्डू पकड़ा देंगे, बस आगे धक्का मार के आगे। शेगांव में चले जाओ यही हाल है, शिरडी चले जाओ यही हाल है, बद्रीनाथ चले जाओ ये हाल है। ठाकुर जी ने कहा सारे बंद करो यार, सब बंद करो। मैं सबके दिलों में बैठा हूं और भगवान ने मेरी ड्यूटी लगा दी और कहा कि प्रेमानंद कथा सुना। और कथा सुना करके सबके हृदय को, सबके हृदय ऐसी कथा सुना कि सबको सब जगह राम दिखाई दे। स्वप्न में भी भगवान आए। हमारे एक शिष्य परिवार है, भीलवाड़ा में, प्रहलाद फिलिंग स्टेशन। उनकी बेटा है संजय, उनकी धर्मपत्नी है प्रेमा बाई। अभी फरवरी में वहां भीलवाड़ा जाने का मौका लगा तो माताजी मेरे को बोल रही थी कि प्रेमानंद जी, महाराज जी, ऐसे प्रेमानंद तो नहीं बोलती, महाराज जी मेरी इच्छा है कि मैं मई महीने में, मई जून जुलाई में 2 महीने में हरिद्वार रहूं। तो मैंने सहज भाव से कहा कि माता जी अब आप बूढ़ी हो गई हो, घर छोड़ के क्या फायदा जाने का, घर में रहना चाहिए। उस समय तो बात आई गई होगी, उन्होंने भी कहा मैं तो जाऊंगी। मैंने भी फिर ज्यादा जोर क्या देना, जाना तो जाओ भाई, तुम्हारा शरीर है, पर बुढ़ापा है, कहाँ जाओगे। उन्होंने कहा गंगा के किनारे कोई आश्रम ढूंढ देना। अभी 5 दिन पहले बात हो रही थी फोन से। मैंने कहा माता जी वो मई जून तो चला गया, आप हरिद्वार। बोले हरिद्वार क्या जाना बाबा जी, ये भीलवाड़ा में इतना बड़ा वो कोरोना आया हुआ है कि सबसे पहले भीलवाड़ा में आया। हम तो घर के अंदर लॉकडाउन में बंद हैं। अब ये मेरा अहंकार नहीं है, ठाकुर जी आगे की दृष्टि बता देते हैं आगे क्या होने वाला है। अब शबरी जंगल में रहती है, वो शबरी में जंगल में